तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में आज दोस्तों हम 13 प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे दोस्तों 13.2 के बारे में हम आज बात करेंगे और कक्षा 10 की 13.2 के बारे में। और दोस्तों आज तारीख हो गई हमारे 23 सितंबर 2021 और दोस्तों आज हम 13.2 के बारे में बात करेंगे जिसका सवाल नंबर फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट सवाल क्या है दोस्तों 13.2 का सवाल को देखो दोस्तों, ध्यान से पढ़ना दोस्तों अक्सर, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जा सकने की संभावना रहती है। इसमें पहले बोल रखे हैं दोस्तों कि आप इस प्रश्नावली में सिर्फ पाई का मान आप 22/2 ही ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल क्या कर रहा है, सवाल को देखो दोस्तों कि एक टॉस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है। यानी कि दोस्त कि एक टॉस एक अर्धगोले पर एक शंकु पर खड़े आकार का, यानी कि दोस्तों पहले आकृति देखो, आकृति समझो दोस्तों। आकृति समझ में नहीं आई आपको तो पूरा सवाल आपको पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी दोस्तों जो अर्धगोला है, ठीक है ना, ये अर्धगोला है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है। जिसके ऊपर क्या है दोस्तों, एक शंकु आरोपित है, खड़ा हुआ है या फिर आरोपित है, दोनों ही बात सेम है। फिर कह रहा है दोस्तों वो हमसे आकार का है जिसकी त्रिज्या, यानी कि दोस्तों जो इस शंकु की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि r बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों कि तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो शंकु की जो ऊंचाई है ना इसके त्रिज्या के बराबर है। यानी कि दोस्तों जो शंकु की ऊंचाई यानी कि दोस्तों h क्या है, त्रिज्या के बराबर है, यानी कि दोस्तों 1 के ही बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तथा इस टॉस का आयतन पाई आर के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जो टॉस का जो आयतन है ना, ये हमें किस में ज्ञात करना है दोस्तों, आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो आप, तो और कुछ नहीं करना, मुझे तो आपसे और कुछ नहीं पूछना। क्या पूछ रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों कि आयतन किसे कहते हैं। आप कहोगे सर जो इस आकृति में जो टॉस यानी कि दोस्तों इसमें टॉस यानी कि दोस्तों ध्रुव है, जिसकी भी आकृति बनी हुई है उसको ही हम आयतन कहते हैं। कल मैंने आपको ये बात नोट कराई थी दोस्तों कि आयतन किसे कहते हैं। अब दोस्तों आप मेरे को बस इतना सा बता दो कि मैं इसका आयतन कैसे निकाल सकता हूँ, कि दोस्तों इस टॉस का आयतन दोस्तों मैं कैसे निकाल सकता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों कि दोस्तों यदि मैं शंकु के आयतन में क्या प्लस कर दूं, अर्धगोले का आयतन प्लस कर दूं, तो मेरे पास इस पूरी आकृति का आयतन आएगा कि नहीं आएगा। आपको इतनी सी बात समझने में आई कि नहीं आई, आ गए ना दोस्तों। तो दोस्तों मेरा इसका क्या सूत्र होता है दोस्तों, शंकु का सूत्र दोस्तों मैंने आपको बताया था। हर बार दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ कि शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है 1/2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बता चुका कि ये आयतन का सूत्र होता है। अब दोस्तों हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि इस टॉस आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात आपको समझने में आई कि नहीं आई, इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो तो दोस्तों मैं सवाल को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सवाल देख लो क्या कह रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा फर्स्ट सवाल देखो, कुल आयतन इस आकृति का दोस्तों, ठीक है ना। क्या क्या है दोस्तों, इसमें एक शंकु है एक अर्धगोला है। तो दोस्तों इस शंकु का आयतन समझ जाना, मैं आयतन लिख रहा हूं प्लस अर्धगोले का आयतन। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, जो मैंने सूत्र लिखा क्या मैं इसे यहां पर लिख दूं, तो आप कहोगे जी हाँ सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। क्या दोस्तों यहाँ पर क्यूब होगा दोस्तों, यहाँ पर क्यूब आएगा, बात सही है आपकी। अब दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो, क्या दोस्तों इसमें पाई का मान समान है, आर का मान भी समान है, क्या दोस्तों मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ। आप कहोगे सर आप इसमें जरूर कॉमन ले सकते हो। तो दोस्तों मैं इसमें क्या कॉमन लूंगा, तो दोस्तों आप कहोगे सर 1/3 तो कॉमन आ ही गया, पाई भी कॉमन आ गया और स्क्वायर भी कॉमन आ गया, यानी कि दोस्तों त्रिज्या भी कॉमन आ गई। आप बताओ मेरे पास क्या बचा यहाँ पर दोस्तों, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो h बच गया प्लस यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 2r बच गया,
ये बचा कि नहीं बचा दोस्तों, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया तो दोस्तों यहाँ पर 2 ही बच गए ना। ये बात आपको समझने में आई कि रहे, इतनी सी बात आपको समझने में आ गई तो बहुत सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, पाई का मान तो उसने कुछ बोला ही नहीं, पाई का तो वही रहने दो। आर का मान कितना दे दिया दोस्तों उसने, 1 × 1 दे दिया। एच का मान कितना दिया दोस्तों, उसने कहा है कि त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर होगी, तो दोस्तों 1 प्लस त्रिज्या का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया। जोड़ो दोस्तों 1/3, अब इसको पाई से गुणा करेंगे तो फिर पाई आएगी, 1 + 2, 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कट गया, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि स्टोस का आकृति का क्षेत्रफल आयतन कितना आ जाएगा दोस्तों, πr सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी दोस्तों हमारे जो 13.2 का जो आंसर होगा दोस्तों πr सेंटीमीटर क्यूब होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो तो दोस्तों मैं आगे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, उसे भी ध्यान से देखना। दूसरा सवाल देखो दोस्तों, दूसरा सवाल क्या कर रहा है उसे पढ़ो। दूसरा सवाल कर रहे हैं दोस्तों कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी लेचन के एक पतली सी एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों एक इंजीनियर है जिनके विद्यार्थी एक पतली सी एल्यूमिनियम के शीट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक मॉडल बनाने को कहा जाता है जो एक ऐसे बेलन का आकार का है, जो आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है दोस्तों, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। यानी दोस्तों उसने पहले क्या बना लिया, उसने कहा कि एक पहले आप बेलन बना लिया एल्यूमिनियम की सड़ का, ठीक है, एल्यूमिनियम की सड़ का बेलन बना लिया। अब वो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि इसमें 2 शंकु जोड़े गए हैं ऊपर और नीचे। अब बढ़ो आगे सवाल की तरफ बढ़ो, 2 शंकु जोड़े गए हैं, इस मॉडल का व्यास, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी दोस्तों बेलन की और शंकु की त्रिज्या सेम होगी कि नहीं होगी, तो क्या दोस्तों त्रिज्या मेरे पास 1/5 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई। फिर आगे बताओ दोस्तों, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इस पूरे खिलौने की ऊंचाई ये आपको नोट करना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं दोस्तों यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, जो दोस्तों ये शंकु है ना इसकी प्रत्येक की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, आप मेरे को इतना सा बता दो। तो दोस्तों ये 8 होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी दोस्तों, 2 और 2 को माइनस करूंगा 12 से तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। यानी दोस्तों जो मेरे पास बेलन की ऊंचाई है वो कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई, और शंकु की जो ऊंचाई है दोस्तों, शंकु की एच की जो ऊंचाई है वो हमारे पास 2 आ गई। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो। फिर दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों, हो तो रेचन द्वारा बनाए गए मॉडल के अतिरिक्त हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आकृतियों के 12 विमाओं का लगभग बराबर है। अब दोस्तों इतना सा बता दो आप तो मेरे को कि इसमें जो हवा का आयतन आएगा वह हवा इसमें पूरे में आएगी ना, इस शंकु में भी आएगी, इस बेलन में भी आएगी, इस शंकु में भी आएगी। तो मैं दोस्तों हवा का आयतन निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, हवा का आयतन क्या करूंगा दोस्तों, मैं पहले तो दोस्तों एक बेलन का आयतन लिखूंगा, ठीक है, बेलन का आयतन प्लस क्या कर दूंगा दोस्तों, 2 शंकुओं का आयतन। ये बात आपको समझने में आएगी, नहीं है करूंगा कि नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो बेलन का आयतन है ये पूरा है, बेलन है, और ऊपर दोस्तों ये एक शंकु ये रहा, एक शंकु ये रहा, तो दोस्तों कितने शंकु हो जाएंगे, 2 शंकु हो जाएंगे। तो दोस्तों जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास हवा का आयतन आ जाएगा, और दोस्तों आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। अब दोस्तों आगे देखना सवाल नंबर 2, पहले मैं इंक डाल लेता हूँ दोस्तों, जना आप करने की कोशिश करो कि सवाल होगा तो होगा कैसे, और नहीं होगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों ये सवाल आपसे। तो इस सवाल की टॉपिक की ओर बात करेंगे दोस्तों, तो ये सवाल का टॉपिक क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। इंक भी ना के जाती रही दोस्तों,
हो जाएगा अपना काम। तो दोस्तों अब दोस्तों देखना, हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या होगा दोस्तों, बेलन का आयतन प्लस क्या होगा दोस्तों, दो शंकुओं का आयतन। होगा कि नहीं होगा? इतनी सी बात आपको समझने में आई कि नहीं आई? ये बात जो आपको समझने में आ गई ना, तो दोस्तों ये समझ लेना कि आपका सवाल पूरा यही सोल्व हो गया। अब दोस्तों इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, कैसे होगा। अब दोस्तों पहले तो मेरे को बता दो कि बेलन का आयतन क्या होगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो शंकुओं का आयतन क्या होगा दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि आर इसमें दोनों का त्रिज्या यानी कि दोस्तों तीनों चीज़ों की त्रिज्या सेम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। एच सेम नहीं हो सकता, ये तो बात मैं मान सकता हूँ। पाई भी आपको इसमें सेम होगी कि नहीं होगी? तो दोस्तों क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें पाई आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ एच बच गया प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एच यहाँ बच गया। ये बात आपको समझने में आएगी नहीं कि ये सूत्र मैंने कैसे लिखा। दोस्तों यदि आप कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो मत लेना, क्योंकि दोस्तों कॉमन नहीं लोगे तब भी सवाल का आंसर यही आने वाला है। अब दोस्तों पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है दोस्तों हमारे पास, ये देख लो आप, तो केवल आर देख लो। त्रिज्या कितनी है दोस्तों, ये कहेंगे सर आप 5, यानी कि दोस्तों मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा। एच कितना है दोस्तों मेरे पास, एच है दोस्तों, एक किसका एच है, ये है दोस्तों बेलन का एच है। तो दोस्तों मैं 8 लिख दूं। बेलन का एच कितना है दोस्तों मेरे पास, 8 है। शंकु का एच पूछे तो 2 है, प्लस 2/3 कर देता हूँ। और शंकु का एच अब बताओ दोस्तों कितना है, 2 है। ठीक है। अब दोस्तों इससे मैं काटूँ 5 के पहाड़े से, तो ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, ये गया दोस्तों 3 बार, ये गया दोस्तों 2 बार, 2 से दोस्तों ये गया 11 बार। इतनी सी बात आपको समझने में आई कि नहीं आई? 3 इंटू 3 9 होते हैं और बटे में 14 हुए कि नहीं हुए? अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं, इससे अगले वाले को, तो इंटू का निशान आ जाएगा, कोष्टक कटेगा तो, और ये 8 प्लस 4/3। लघुत्तम ले लेता हूँ दोस्तों इसका। लघुत्तम कितना आया दोस्तों इसका, 3 आ गया। और दोस्तों 24 हो गई, 24 प्लस 4 हो गए, कितने हुए दोस्तों, 4 हो गए। अब दोस्तों इसका गुणा करूंगा तो मैं दोस्तों 99 हो गई और बटे 14 हो गए। 24 और 4 कितने होंगे दोस्तों, 28 होंगे। 28/3 होंगे। अब दोस्तों 14 का फाड़े में 28 कितनी बार में आएंगे, आप कहेंगे सर 2 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 3 बार में। तो दोस्तों 3 इंटू 2 कितने होंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों कितना सा सिंपल सा सवाल था, आप इसमें घबरा रहे थे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। क्योंकि दोस्तों यदि आपको तब तक सूत्र समझने में नहीं आएगा तब तक आप सवाल को नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सूत्र क्या बना था हमारा, हवा का आयतन प्लस बराबर में क्या था दोस्तों, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। 2 शंकु कौन कौन से हैं दोस्तों, एक शंकु तो ये रहा नीचे वाला, एक शंकु ये ऊपर वाला रहा। आकृति को सही तरीके से बनाना दोस्तों, यदि आप आकृति में कंफ्यूज हो गए तो फिर आपसे सवाल भी नहीं हो पाएगा, सवाल में आप बहुत मिस्टेक करने लग जाओगे फिर। अब तीसरा सवाल देखो दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कर रहा है हमसे, सवाल मोस्ट है दोस्तों ये। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो आपसे घुमा के नहीं पूछे जाते, वो आपसे इसी पुस्तक में से पूछे जाएंगे। 1-2 सवाल ऐसे आ जाएंगे दोस्तों जो आपको पुस्तक में भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको उसमें बेसिक सी जानकारी बननी पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, 3 भी बहुत मस्त सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर 3 कह रहा है दोस्तों क्यों, और दोस्तों जो ये सवाल है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ये सवाल दे रखा है ना उतना बड़ा है नहीं, यकीन में मान ला। अब दोस्तों देखना कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतनों का लगभग 30% की चीनी की चाशनी होती है तथा
45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार हैं तथा उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों मेरे को बस इतना सा बता दो आप। तो एक बेलन के आकार का कुछ ड्रम है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है दोस्तों? पहले तो आप इसको यहाँ से चाशनी से भर दो। चाशनी जानते हो ना आप? इसके अंदर दोस्तों क्या है? बेलन के आकार का गुलाब जामुन है, खाई लिया हुआ आपने। अब दोस्तों जो एक गुलाब जामुन है ना, इसे आटा बनाते हैं, ये है ना, इसके सिरों पर 2 अर्ध गोलाकार हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि 45 तो गुलाब जामुन है, ठीक है, और चाशनी कितनी है दोस्तों? 30%। क्या पूछ रहा है वो? 30% एक गुलाब जामुन उसके आयतनों की 30% चाशनी, चीनी की चाशनी होती है। 30% है दोस्तों गुलाब जामुनों की चाशनी। अब दोस्तों वो हमसे कह रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों? बेलन की ऊंचाई उसने दे दी दोस्तों, लंबाई दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों बेलन की त्रिज्या बोलो या फिर अर्ध गोले की त्रिज्या बोलो, कुछ भी बोलो, दोनों ही समान रहेगी। कितनी है दोस्तों ये अर्ध गोले की त्रिज्या? तो दोस्तों उसने व्यास दिया है हमारे पास 2.8, तो दोस्तों हम 2 का भाग दे लेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो तो दोस्तों मैं सवाल को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना इस सवाल में, बाकी है जो मैं आपको बता ही दूंगा। अब दोस्तों पहले तो मेरे को इतना सा बता दो कि इसमें जो चाशनी का आयतन है, यानी कि दोस्तों जिस ड्रम में जो हमारे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, ये गुलाब जामुन है, कितने हैं? 45 है कि नहीं है दोस्तों इसमें गुलाब जामुन? अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, यदि दोस्तों मैं एक गुलाब जामुन का आयतन निकालूंगा तो उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? यदि दोस्तों मैं कहूँ कि मुझे गुलाब जामुन का आयतन निकालना है तो दोस्तों पहले मैं उसमें बेलन का आयतन प्लस करूँगा, फिर क्या करूँगा दोस्तों? 2 अर्ध गोले का आयतन भी प्लस कर दूंगा। करूँगा नहीं करूँगा? जब मेरे पास एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अब दोस्तों यदि मुझे 45 का निकालना है तो दोस्तों मैं 45 से गुणा कर दूंगा इन चीज़ों को। आप कहोगे जरूर सर, आप 45 से भी गुणा कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं इसे कैसे जमाऊंगा? तो दोस्तों गुलाब जामुनों का आयतन, तो दोस्तों गुलाब जामुन का आयतन, कुल आयतन दोस्तों। अब दोस्तों कि क्या चाहिए दोस्तों? तो 45 तो है सही, इसमें मैं क्या क्या प्लस करूंगा दोस्तों? तो पहली चीज लिखो दोस्तों अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। मैं 2 भी लिख सकता हूं दोस्तों डायरेक्ट, क्योंकि दोस्तों इनकी त्रिज्या समान है, तो दोस्तों मैं अर्ध गोले को 2 से भी गुणा कर सकता हूं। तो दोस्तों पहले तो मैं लिखूंगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोले का आयतन। इतनी सी बात आपको समझने में आई कि नहीं आई? अब दोस्तों इधर देखना, 45 बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। 2 अर्ध गोले का पूछूं मैं दोस्तों कि 2 अर्ध गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों? यदि दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं 2 अर्ध गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा कि नहीं होगा दोस्तों? यदि दोस्तों आप इसे नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप पहले अर्ध गोले का आयतन लिख दो 1 का, फिर एक अर्ध गोले का और लिख दो आयतन, और फिर बेलन का लिख दो। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे। अब दोस्तों आगे सोल्व करूं तो मैं इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब दोस्तों मैं इसमें से यदि चीज को कॉमन लूं तो क्या कॉमन आएगा दोस्तों? 45 में यदि पाई आएगा स्क्वायर आ जाएगा, एच बच गया, ये 4 हो गए, और यहाँ पर आर बच गया। इतनी सी बात आपको समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों? अब दोस्तों 45 तो आ ही गए, 22/7 पाई का मान आ गया। आर कितना दे रखा है दोस्तों उसने? देख लो उधर,
1.4 इंटू 1.4। ठीक है, एच कितना दे रखा है दोस्तों, एच किसकी लंबाई है दोस्तों, बेलन की है। तो दोस्तों से बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर दे दी, प्लस 4 3। और उसने त्रिज्या कितनी दे दी दोस्तों, त्रिज्या देखो आप, इसमें भी त्रिज्या वही है जो अर्धगोले की त्रिज्या है, फिर बेलन की त्रिज्या है। तो 1.4। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। ये मैंने पॉइंट हटा दी, इसको भी हटाऊंगा दोस्तों तो बटे में 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब दोस्तों इसे मैं काटता हूँ, तो दोस्तों 7 बार और ये 5 बार गए, 7 से 7 गया, 5 से 9 बार गया, गया कि नहीं गया। अब दोस्तों इधर मैं इससे काटूं 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, इसका तो खेल खल्लास। इसकी पॉइंट हटाऊं दोस्तों में तो बटे में 10 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है। आगे सोल्व करूं दोस्तों में तो 9 इंटू 22 इंटू 7 आ गया, बटे में कितना आएगा दोस्तों, 5 आ गया। और ये कोष्टक में क्या चल रहा है दोस्तों, 5 प्लस, इसे गुणा कर लेता हूं दोस्तों तो 28 प्लस 15। इसका लघुत्तम ले लूंगा दोस्तों तो लघुत्तम कितना आएगा मेरे पास, 15 आ जाएगा। और दोस्तों इसका भाग इसमें दूंगा तो 15 बार जाएगा। 15 ने 5 से गुणा करूंगा दोस्तों कितना आएगा, 30 75, 15 का मतलब 35, 15 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 75 प्लस 28 आ गया। ये आया कि नहीं आया। अब इसे आगे मैं सोल्व करूं दोस्तों तो ये कितना आएगा, 13 आ जाएगा। और फिर एक ऊपर से चल जाएगा और 10 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, बटे 15 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना दोस्तों। 15 इंटू 5 तो दोस्तों 50, 25 के 5 2 ऊपर से ला दोस्तों 75 ही आएगा। अब दोस्तों आगे देखो, यहाँ पर भी यही आ गया क्या, 75 28, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 13 और 1 10, यही आएंगे। अब दोस्तों इससे सोल्व करो, ये हो जाएंगे 9 इंटू 154 बटे 5 और इंटू दोस्तों 103 बटे 15। इसे सोल्व करो दोस्तों, इसे सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों 36, 36 का 6, 3 ऊपर हासिल, 9 पंजे 45, 48, 4 ऊपर गए हासिल और 14, 14 कैसे आएंगे, 13 आएंगे। 4 ऊपर से कैंसिल गए तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों 13 आ जाएंगे, बटे 5 और इंटू 103 बटे 15। अब दोस्तों इससे गुणा करो या फिर दोस्तों इसका यहाँ पर भाग देकर भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, कितना आ रहा है दोस्तों इसका आंसर। यदि दोस्तों मैं इसको गुणा करूँ तो मेरे पास इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, यह आएगा दोस्तों 1127.280, 11 दोस्तों 27.280 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये आंसर हमारे पास किस चीज़ का आया, यह है दोस्तों 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना है दोस्तों, 1127, यानी कि दोस्तों 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आया दोस्तों, ये आया हमारे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब दोस्तों वह हमसे कह रहे हैं कि गुलाब जामुनों के उसके आयतन की 30% की चीनी होती है, यानी कि दोस्तों जो इसमें है ना 30% की क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर देख लेना का 30%, किसका, इसका 30%, तो का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटू होता है। और दोस्तों 30% बताऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई, आ गई ना दोस्तों। अब दोस्तों इसे मैं आगे सोल्व करूं तो 0 से 0 कट जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी दोस्तों। और दोस्तों यदि इसे और भी आगे सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 से 0 कट गया। अब दोस्तों क्या बचा मेरे पास, 127.8 इंटू 3। अब दोस्तों जब मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों,
आप इसे अच्छी तरीके से दोस्तों यदि गुणा करोगे तब भी इसका आंसर वही आने वाला है, 308.184। क्या दोस्तों इसको गुणा करने पर मेरे पास यही आंसर आएगा? आप कहोगे जी हाँ सर, लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि ये तो आंसर दे ही नहीं रखा, उसने तो दोस्तों आंसर ये दे रखा है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका आंसर ये भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो दोस्तों ये भी आप जान लो, क्योंकि दोस्तों पीछे संख्या 100 से बड़ी है, तो दोस्तों हम इसको पॉइंट को हटाकर भी लिखते जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुल क्या आया दोस्तों, 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, उसे भी हम ध्यान से देखेंगे और उसे भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों जब तक आप इसमें गुणा भाग में गड़बड़ नहीं करोगे तब तक आपका सवाल सही जाएगा। यदि दोस्तों आप इसमें गुणा भाग में गड़बड़ जो कर दोगे तो फिर आपका सवाल भी गड़बड़ होने लग जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर दोस्तों 4 क्या कर रहे हैं इसे आप ध्यान से पढ़ना और फिर दोस्तों सवाल की ओर बढ़ेंगे, उसके आंसरों की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 कह रहे हैं दोस्तों कि एक कलम दान घनाभ के आकार का है। दोस्तों आपने देखा होगा कि वो पेन रखने का जो कलम दान है वो घन के आकार का, घनाभ के आकार का है। ठीक है, इसमें 4 खड्डे दिए हुए हैं उसने, ऐसे इसे और बड़ा करो। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, 4 कंडे हो गए। इसके ऊपर वो पेन रखता है दोस्तों, ये पेन रखता है इसमें, ठीक है ना। ऐसे वो 4 पेन रखता है इसमें जो एक घनाभ आकार का है। फिर वह दोस्तों हमसे कह रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आपने आकृति में दिखाई रखा है, उसमें लकड़ी से बनाया है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार खड्डे बने हुए हैं। यानी कि दोस्तों इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम शंकु बोलेंगे। शंक्वाकार का मतलब होता है दोस्तों शंकु। अब आगे देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं, आगे वह घनाभ की विमाएं दोस्तों, यानी कि दोस्तों घनाभ की लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होती है दोस्तों। लंबाई की बात करूं तो दोस्तों मैं, और चौड़ाई की बात करूं और ऊंचाई की बात करूं तो क्या क्या आने वाले, क्या क्या दे रखी उसने दे रखी है दोस्तों कि 10, 15, 10, 3.5, 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर में दे रखे हैं दोस्तों ये संधि। तो दोस्तों ये मैं सेंटीमीटर भी लगा लेता हूँ। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों ये, फिर कह रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि शंकु की त्रिज्या कितनी दे दी दोस्तों, उसने शंकु की त्रिज्या कितनी दी, 1.4 सेंटीमीटर दे दी। फिर दोस्तों वो हमसे कह रहे हैं पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कुल आयतन पूछ रहा है वो हमसे, इस लकड़ी का कुल आयतन। तो दोस्तों कुल आयतन पूछता ना उस लकड़ी का, यदि पेन नहीं रखता, शंकु की आकृति नहीं होती तो हमने कुछ नहीं करना था, सिर्फ घनाभ का आयतन लिखना था दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और हमारे पास इसका सही आंसर आ जाता। लेकिन वो कह रहे हैं कि शंकु को खोद कर निकाला गया है। अब जो शेष बचा है ना उसका आयतन बताइए हमको, शेष कुल आयतन पूछ रहा है दोस्तों वो हमसे, शेष कुल आयतन। तो क्या दोस्तों मैं घनाभ के आयतन में से क्या माइनस कर दूंगा, 4 शंकु का आयतन माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, शेष ठोस घन का आयतन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो तो मैं सवाल को आगे की ओर बढ़ाऊं। अब दोस्तों आप मेरे से कहोगे कि 1/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दोस्तों आर तो दे रखा है और लंबाई इंटू चौड़ाई घनाभ की दे रखी है, तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, अब किसी की नहीं पड़ रही है ना। पाई का मान उसने बोल रखा है पूरी प्रश्न वाले कि आप 22/7 ही ले सकते हो। अब दोस्तों हम सवाल करते हैं, सवाल को ध्यान से देखना दोस्तों, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ये सवाल है इसमें आप जोड़ भागी गुणा भाग में गड़बड़ हो जाएगी तो आपका आंसर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों सवाल को देखो, शेष आयतन, शेष आयतन कैसे निकलेगा दोस्तों, में घनाभ, बड़ी चीज क्या है दोस्तों, बड़ी चीज। आप शंकु में से घनाभ नहीं घटा सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो घनाभ के अंदर शंकु बने हुए हैं, ये नहीं कि दोस्तों शंकु के अंदर घनाभ बना हुआ है।
यदि दोस्तों शंकु के अंदर घनाभ बना हुआ होता ना तो आप घनाभ माइनस कर देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर घनाभ के अंदर क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है, तो आप घनाभ में से शंकु ही माइनस करोगे। तो दोस्तों देखो, घनाभ का आयतन -4 शंकु का आयतन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई -4 शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r क्यूब। ये होगा कि नहीं होगा। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो तो दोस्तों मैं सवाल को आगे की ओर बढ़ाऊं। घनाभ का आयतन दोस्तों 1/3, ये तो दोस्तों इसका हो गया स्क्वायर h होगा, यह भी आपको याद रखना है। 1/3 पाई r स्क्वायर h घनाभ का आयतन होगा। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसमें शंकु की ऊंचाई क्या होगी। मैंने आपसे इसमें पूछ लिया कि इसमें शंकु की ऊंचाई क्या होने वाली है, फिर आप क्या करोगे दोस्तों। मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें शंकु की ऊंचाई क्या होने वाली है, तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, शंकु की ऊंचाई दोस्तों इसमें क्या होने वाली है, तो दोस्तों इसमें होने वाली है 1/4। आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें शंकु की ऊंचाई क्यों होने वाली है, क्योंकि दोस्तों त्रिज्या है ये, और त्रिज्या यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी ये बात आपको मालूम थी या नहीं थी। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, इसका आंसर भी हम मैचिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये भर लिया। अब दोस्तों इसमें कॉमन तो कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ पर ही हमें ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसे सोल्व करते हैं। लंबाई कितनी दे दी, 10 × 15 × 3.5 माइनस 4/3 लिख दूँ, पाई का मान 22/7। आर कितना दे दिया दोस्तों, उसने दे दिया दोस्तों, आर कितना दिया उसने, 5/2 कैसे दे दिया भाई। सवाल को देखो, दोनों सिरों के अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई, दोनों सिरें अर्धगोलाकार हैं तथा व्यास की लंबाई 5/2 है। इसने यहाँ पर मिस्टेक कर दी दोस्तों सवाल में, मैंने ऊपर वाला देख लिया, अच्छा ये हुई बात। तो अब देखना दोस्तों क्या कर रहा है सवाल, मैंने ऊपर वाला देख के नीचे वाला ठोक दिया। त्रिज्या कितनी दे दी दोस्तों उसने, शंकु की जो त्रिज्या है ना उसने दे दी 0.5 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। 0.5 सेंटीमीटर मैंने ऊपर वाली लिख दी। और गहराई कितनी है दोस्तों, इसने h दे दिया दोस्तों, कितना दिया, h दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। मैं ऊपर वाले के सोच कर दोस्तों ये वाला लिख दिया, नीचे वाला नहीं लिखा, इसे आप लिख लेना दोस्तों। अब दोस्तों मेरे को एक बात बता दो, त्रिज्या क्या है दोस्तों इसमें। आप कहोगे सर 0.5 है, पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। h दोस्तों ये है ही सही, है ना। यानी कि दोस्तों यदि आप इसे चाहते तो अलग तरीके से भी कर सकते थे। आप पहले इसमें घनाभ का आयतन निकाल लेते और फिर दोस्तों 4 शंकुओं का आयतन निकाल लेते, और फिर दोस्तों घनाभ के आयतन में से आप क्या माइनस कर देते, 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर देते। लेकिन दोस्तों मैंने पूरा एक सूत्र में ही बता दिया आपको कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। ये गया दोस्तों 5 के पहाड़े से 2 बार, ये भी गया दोस्तों 2 बार, ये 2 के पहाड़े से दोस्तों ये 7 बार गया और ये 5 बार गया। ये बात समझने में आई नहीं है। ये दोस्तों 2 बार गया और फिर 2 से भी 1 बार गया, 7 से दोस्तों ये गया 1 बार। फिर क्या बचा दोस्तों, अब तो भाई कुछ बचने वाला ही नहीं है और अब तो कुछ कटने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों ये 10 से × 15 कितने हो जाएंगे, 150, और × 3.5 हो जाएंगे। माइनस ऊपर तो भाई 22 बच गए, और क्या बचा ऊपर, तो 22 के अलावा और कुछ बचने वाला ही नहीं है, नहीं है ना।
ठीक है भाई, मत बचाने दो। बटे में क्या बचा दोस्तों, बटे में बच गया हमारे पास 15। भाई 3 और 5 15 ही तो होंगे, इतनी सी बात समझने में आएगी नहीं है। अब इसे गुणा कर दो। जब आप 150 को 3.5 से गुणा करोगे तो दोस्तों हमारे पास इसका सही जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 523.5 माइनस, इसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं, 22/7 25 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 है, ये इसका आंसर आने वाला है। अब दोस्तों जब हम इसका भाग इसमें देंगे, 23 का भाग 25 में देंगे तो इसको क्या बनाएंगे दोस्तों, यदि आप इसमें लघुत्तम लेना चाहो तब भी ले सकते हो, और 15 का भाग 22 में देकर भी से आप सोल्व करोगे तब भी आंसर सेम आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब दोस्तों जब मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो हमारे पास आएगा दोस्तों 1.6, और इसके ऊपर बार है दोस्तों, तो इसको आगे भाग देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 523.53 523.53 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपने पता है कि आयतन हमेशा क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, ये बात आपको नोट रखना है। अब जो हमारा आज जो हमने 4 सवाल बताए हैं दोस्तों, अगली वीडियो में दोस्तों जो हमारे 13% वाली 2 पॉइंट हैं, 13.2 हैं, इसके हम अगले सवाल जो हैं वो हम कल बताएंगे दोस्तों। बाकी के सवाल आज में इतना ही, कल मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।